उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा टोंक पहुंचे, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखकर नाराज हुए। प्रेमचंद बैरवा ने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर सफाई का जो है काम किया, साथ ही स्वच्छता का संदेश भी दिया। रोडवेज बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई, वहीं व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश भी दिए। टोंक पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हमारी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में जो भी कहा वो हुआ है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर गांव में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। वहीं प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान रोडवेज को लेकर कहा कि हमने 40 किलोमीटर से दायरा बढ़ाकर 400 मीटर किया है। इसी के साथ वहां जहां कुछ कमियां हैं उनमें सुधार किया जाएगा, साथ ही आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं। को मिलती रही है। साथ ही टोंक जिले के परिवहन विभाग की बात करें या राजस्थान की बात करें, तमाम तरीके की ऐसी शिकायतें अब तक कई बार सामने आई हैं। उनको लेकर किस तरह से कार्रवाई कर रही है सर? देखिए, जिस तरह से इस रोडवेज विभाग में जिस तरह का लीकेज हो रहा था, पहले तो हमने उस पर ध्यान देके उसको ठीक किया, और इसके बाद में हम जहां हमारे बस स्टैंड है, हमारे डिपो है, उनकी साफ़ सफाई पे हमारी बसें अच्छी हो, इसके लिए आज मैं बताते हुए मुझे हर्ष है कि रोडवेज हमारा डिपार्टमेंट है, वो आज कम से कम 1.5 करोड़ रुपए पर डे का एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है। ये पहली बार हुआ है कि रोडवेज में इनकम बढ़ी है। वो इसलिए कि हमने जिस तरह से रोडवेज जो 50 किलोमीटर के दायरे में चलती थी, हमने उसको 400 किलोमीटर के दायरे तक उसको पहुँचाया, जिससे हमारे गांव और शहर भी ज़्यादा उसमें कवर हुए, और वही गाड़ी और वही कंडक्टर ड्राइवर थे, उससे हमारे को जैसे रोडवेज में। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें नई बसें भी दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे को इलेक्ट्रिक बसें भी मिलेगी, तो आने वाले समय में हम पोल्यूशन से भी निजात पाएंगे और हमें पेट्रोल ईंधन की भी हम बचत कर पाएंगे। तो आने वाले समय में रोडवेज में और मुझे लगता है कि और हम मुनाफे की ओर जाएंगे और यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिले, जिनमें हमने पैनिक बटन भी हर रोडवेज में दिया है, जिससे कि कोई भी अगर कोई महिला के साथ कहीं भी कुछ हो जाए तो उसका बटन के माध्यम से प्रशासन को सूचना मिल जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट को, तो वो आके उस पर कार्रवाई करने के लिए। इसलिए तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं मानता हूँ कि अब रोडवेज हमारा जिस तरह से जिसको घाटे की ओर हमेशा देखा जाता था, उसमें सुधार निश्चित रूप से गुंजाइश है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, रोडवेज में नहीं है, हर क्षेत्र में हम सुधार की ओर। उन्होंने कहा है कि जो है राजस्थान में मोदी जी की गारंटी की आवाज़ निकलती है। ऐसा है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संस्कारवान पार्टी है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र नीति तैयार करके, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के जिस तरह से चिंता कर रहे हैं, आज जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय ये देश आर्थिक दृष्टि से 11वें 12वें नंबर पे था, जो आज चौथे स्तंभ पे है। यह है दिखती है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए, आज देश को किस भाव से जाना जाता है विश्व में। आप देखिए, जो हमारी पीढ़ियां जिन चीज़ों का इंतजार करती थी कि ये काम भी कभी होंगे, वो काम करके दिखाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आज आपने देख लो, राम मंदिर का मामला कब से था, लेकिन आज बन के तैयार हुआ। 3 तलाक का मामला, धारा 370 का मामला, ये तमाम चीज़ें जो करने वाले हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एक विजन लेके चलने वाली पार्टी है, जो विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। प्रतिपक्ष किस तरह से बात करती है, बिना विजन के, बिना हाथ पैर की जो बात करती है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो बात करो, अगर उनमें सलाह देनी है तो इस विकसित राजस्थान के लिए, विकसित भारत के लिए बात करें कि हम इस भारत के यहाँ रहने वाले लोगों को हम आर्थिक दृष्टि से, हमारा जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, उसको हम हमारी समाज की मुख्य धारा में लाएं। इस ओर हम बात करनी चाहिए, यही हम सबका लक्ष्य है। रोडवेज ने कहा कि जीएसटी बढ़ाने वाली भी बीजेपी और हटाने वाली भी बीजेपी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बांसवाड़ा आए और कितनी सौगातें इस राजस्थान को देके गए हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि जब 2014 में जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब ग्रहण किए थे पदभार, उसके बाद में उन्होंने इसे जीएसटी लागू की, और उसमें उन्होंने एक एक बताया है कि जब हमने जीएसटी में कितना लोगों को फ़ायदा किया,
और अब जो ये स्लैब केवल जगह जगह हमारे को टैक्स देने पड़ते थे, वो एक स्लैब करके आज हमारा व्यक्ति अगर 12 लाख तक कोई कमाई करता है तो उसके बाद इनकम टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमारे जीएसटी से लोगों को कितना लाभ हो रहा है ये देखिए। हमने देखा है कि हमेशा अमूमन चीज़ों का भाव बढ़ता ही दिखा है, लेकिन कभी घटते हुए नहीं देखा। आपने घटते हुए देखा है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखा है।